नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बेताल पचीसी की रोमांचक कहानियों की श्रृंखला में। और आज हमारी 18वीं कहानी का नाम है गंधर्व कन्या। तो यह 18वीं वार्ता जब धुन के पक्के राजा विक्रमादित्य पुनः सिरस के वृक्ष के पास आ गए और वृक्ष से शव को उतार कर अपने कंधे पर लाद कर यथावत मौन होकर शमशान की तरफ जाने लगे। तब शव के अंदर से बेताल बोला, राजन, आप हर बार अपने प्रयत्न में विफल हो रहे हैं, किंतु निराशा को अपने पास फटकने भी नहीं दे रहे हैं। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप में जो आग्रह है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि आप अग्र श्रेणी के मनुष्यों में से हैं। अब तक किए अपने समझाने के प्रयासों से मैं यह समझता हूँ कि आप हठ छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि उसे सुनकर आप अपनी हठ छोड़ देंगे। यह कहकर बेताल कहानी सुनाने लगा। प्राचीन काल में चंदनपुर नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके मंत्री का नाम सत्यप्रकाश था। मंत्री की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी थी, रूप में भी और गुणों में भी। राजा रूपसेन का राजा रूपसेन बड़ा विलासी था। वह विलास और सुख आनंद को ही सबसे बड़ा धर्म समझता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री सत्य प्रकाश से कहा, मंत्री जी, आप राजकाज देखिए। मैं तो अब सब प्रकार से निश्चिंत होकर सुख आनंद के साथ जीवन बिताऊंगा। मंत्री करता तो क्या करता, वह राजा की आज्ञा शीश पर धारण करके राजकाज देखने लगा। वह दिन रात राजकाज में फंसा रहता था। उसे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। फलतः वह शरीर से बड़ा दुर्बल हो गया था। ऐसा लगने लगा मानो उसे कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी, मैं देख रही हूं कि आपका शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है। आपको कोई रोग तो नहीं लग गया है? पत्नी की बात सुनकर मंत्री बोला, नहीं, मुझे तो कोई रोग नहीं लगा। दरअसल बात यह है कि राजा मुझे राजकाज सौंपकर रात दिन विलास में डूबा रहता है। मुझे राजकाज की सदा चिंता लगी रहती है। चिंता के कारण मेरा शरीर दुर्बल होता जा रहा है। लक्ष्मी बोली, चिंता बड़ी बुरी बला होती है। चलिए, कुछ दिनों के लिए तीर्थ पर चलें। तीर्थों में आनंद प्राप्त होगा और चिंता भी नहीं रहेगी। मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उसने राजा की सेवा में उपस्थित होकर उनसे तीर्थ यात्रा के लिए अनुमति मांगी। पहले तो राजा ने अस्वीकार कर दिया, पर जब मंत्री ने अपना ध्यान अपने शरीर की दुर्बलता की ओर आकर्षित किया, तो उसने उसे तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही मंत्री अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वह दक्षिण के तीर्थों में घूमता हुआ समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुंचा। दोपहर के पहले का समय था। मंत्री पूजा करने के बाद रामेश्वरम के मंदिर से बाहर निकला। सहसा उसकी नजर समुद्र में एक हरे भरे पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की डालों में हीरे पन्ने और मोतियों के फल लगे हुए थे। वृक्ष की एक डाल पर एक सुंदर स्त्री बैठी सुमधुर स्वरों में वीणा बजा रही थी। वह नेत्रों में आश्चर्य भरकर उस वृक्ष की ओर देखने लगा। उसको उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वह वृक्ष समुद्र के भीतर समा गया। कुछ दिन तीर्थ यात्रा करने के बाद वह अपने देश लौट आया। उसने राजा की सेवा में उपस्थित होकर उस अनोखे पेड़ की चर्चा की, जिसे उसने समुद्र में देखा था। यह सुनकर राजा ने कहा, मंत्री जी, मुझे रामेश्वरम ले चलिए। हो सकता है उस पेड़ को देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। मंत्री अस्वीकार कैसे कर सकता था। वह राजा के साथ पुनः रामेश्वरम के लिए चल पड़ा। रामेश्वरम पहुंचकर मंत्री और राजा जब पूजा करने के लिए बाद मंदिर से बाहर निकले, तो समुद्र में फिर वही पेड़ दिखाई पड़ा। मंत्री तो चकित विस्मित होकर उस पेड़ की ओर देखने लगा, लेकिन राजा समुद्र में कूद पड़ा। वह तैरता हुआ शीघ्र ही उस पेड़ के पास जा पहुंचा और पेड़ की डाल पकड़कर लटक गया। पेड़ जब समुद्र के भीतर समाया, तो पेड़ की डाल के साथ ही राजा भी समुद्र में समा गया। समुद्र के भीतर एक बहुत बड़ा महल था। पेड़ महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। पेड़ की डाल पर बैठी हुई स्त्री नीचे उतरी। उसके साथ ही साथ राजा भी नीचे उतरा। जब वह स्त्री जल महल के भीतर जाने लगी, तो राजा भी उनके पीछे पीछे महल में चल पड़ा।
स्त्री ने महल के भीतर जाकर राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं पुण्यपुर का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। स्त्री बोली, राजन, आप एक वीर पुरुष हैं। मुझे अनेक मनुष्यों ने देखा है, लेकिन आपकी तरह यहाँ आने का साहस किसी ने नहीं किया। मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, कैसी शर्त है? स्त्री बोल पड़ी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात में आप मुझे अकेली छोड़ देंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और दोनों विवाह बंधन में बंध गए। दोनों पति पत्नी के रूप में सुखपूर्वक उस महल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात आ पहुंची। स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, आज की रात चतुर्दशी की रात होगी। आपको मेरी शर्त याद है ना? राजा बोला, हाँ, याद है। आज मैं तुम्हें आज मैं तुमसे अलग रहूंगा। राजा ने उस स्त्री उस र- राजा ने उस रात स्त्री को अकेली छोड़ दिया, लेकिन वह हाथ में तलवार लेकर चुपचाप स्त्री के कमरे में छुपकर बैठ गया। आधी रात बीत जाने पर अचानक ही एक राक्षस उस कमरे में प्रविष्ट हुआ और उस स्त्री के पास जाकर उससे प्रेम की बातें करने लगा। यह देखकर राजा हाथ में तलवार पकड़कर खड़ा हो गया। उसने क्रोधित होकर राक्षस से कहा, खबरदार, यह मेरी विवाहिता पत्नी है। तू इससे इस प्रकार प्रेमालाप नहीं कर सकता। यह सुनकर राक्षस को भी गुस्सा आ गया। वह उस स्त्री को पूर्ण रूप से अपना मानता था। वह राजा पर झपट पड़ा, लेकिन वह राजा के पास पहुंचा उससे पहले ही राजा ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। राक्षस के मरते ही स्त्री और राजा दोनों प्रसन्न हो उठे। तब राजा ने स्त्री से पूछा, यह राक्षस कौन था? यह तुम्हारे पास चतुर्दशी की रात को ही क्यों आता था? स्त्री बोली, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरा नाम सुंदरी है। मैं दिन रात अपने रुग्ण पिता की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन किसी कारणवश मेरी सेवा में त्रुटि हो गई। बस उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम्हें राक्षस चतुर्दशी की रात में अपनी प्रियतमा बनाएगा। जब मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, तब उन्होंने कहा, एक वीर पुरुष आएगा। वह उस राक्षस से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। महाराज, पिता के शाप के कारण ही राक्षस प्रति कृष्ण पक्ष की रात मेरे पास आया करता था। पिता के वरदान के कारण ही आप मुझे प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर राजा के हृदय में हर्ष का सागर उमड़ पड़ा। यह जानकर कि उसकी स्त्री गंधर्व पुत्री है, कुछ दिन तक वह उसी महल में रहा। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपनी राजधानी में आ गया। राजा के अभाव में राजधानी में सन्नाटा छाया हुआ था। मंत्री, सेनापति, कर्मचारी, प्रजा आदि सभी बहुत दुखी थे। राजा को पाकर सबके हृदय में हर्ष का सागर उमड़ने लगा। सबने दान पुण्य किया, यज्ञ योग किए। फिर वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कई वर्ष बीत जाने पर एक दिन राजा की पत्नी ने कहा, महाराज, मुझे अपने पिता को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं गंधर्व लोक जाकर अपने पिता को देखाऊं। राजा ने अपनी पत्नी को गंधर्व लोक में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन वह गंधर्व लोक नहीं गई। उसके विचार बदल गए। उसने कहा, महाराज, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं सदा आपके पास रहूंगी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्य के साथ कहा, आश्चर्य, अभी तो तुम मुझसे गंधर्व लोक में जाकर अपने पिता को देखने के लिए अनुमति मांग रही थी, पर जब मैंने जाने की अनुमति दे दी तो तुम कह रही हो अब नहीं जाऊंगी। यह सुनकर पत्नी बोली, हाँ महाराज, पहले मेरा विचार गंधर्व लोक जाने का ही था, पर अब नहीं। महाराज, मैं गंधर्व कन्या हूँ। मैं गंधर्व लोक जाऊंगी तो हो सकता है मेरा विचार पृथ्वी पर लौटने का न हो। गंधर्व लोक में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, पर आप जैसा वीर पुरुष नहीं मिलेगा। मैं गंधर्व लोक को छोड़ सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती। यह कहकर वो राजा के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और अपने हृदय से लगाया। राजा इतना प्रसन्न हुआ मानो पत्नी के रूप में उसे स्वर्ग मिल गया हो। यह कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए, आप राजा और मंत्री दोनों में से किसे श्रेष्ठ कहेंगे? अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपके मस्तक के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे।
आखिर विक्रमादित्य को अपना मौन भंग करना ही पड़ा। उन्होंने कहा, बेताल, मैं तो मंत्री को ही श्रेष्ठ कहूंगा, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य पालन में बड़े बड़े कष्ट उठाए थे। बेताल को अपना उत्तर मिल गया था और राजा का मौन भंग हो गया था। इसलिए बेताल को आजाद होने का मौका मिल गया और वह शव सहित वहां से अदृश्य होकर उसी वृक्ष पर जा लटका। और इसी तरह राजा विक्रमादित्य 18वीं बार असफल होकर बेताल से दूर हो गए। आशा करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई नई कहानियाँ ला सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।